और यूरोप दौरे में जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। जर्मनी में रह रहे भारतीयों ने पीएम मोदी के लिए स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में मोदी मोदी के नारे लगाए गए। 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों से पीएम मोदी ने मुलाकात की, बात की और बर्लिन में पीएम मोदी के लिए ढोल भी बजाए गए। जर्मनी में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से भव्य स्वागत यहां पर हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का। वहीं जर्मनी में भारतीय मूल के लोगों के बीच पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई सारी बातें कही हैं। पीएम ने कहा कि जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है, भारत समाधान लेकर आता है। यही नया भारत है, यही नए भारत की ताकत है। साथियों, जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। जो संकट लेके आते हैं, संकट उनको मुबारक। सॉल्यूशन लेकर के हम आते हैं, दुनिया का चाय चयकार हो जाता है। यही नया भारत है, यही नए भारत की ताकत है। हम देश के लोगों के जीवन से सरकार का दबाव भी हटा रहे हैं और सरकार का बेवजह का दखल भी समाप्त कर रहे हैं। हम रिफॉर्म करते हुए देश को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। रिफॉर्म के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, परफॉर्म के लिए गवर्नमेंट मशीनरी का एस्टैब्लिशमेंट चाहिए और रिफॉर्म के लिए जनता जनार्दन की भागीदारी चाहिए। और तब जाकर के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की गाड़ी आगे बढ़ती है। 21वीं सदी के तीसरे दशक की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आज इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। कोरोना के इसी काल में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भेजकर अनेकों जिंदगियां बचाने में मदद की। जब भारत को कोविड के वैक्सीन बनाने में सफलता मिली तो हमने अपनी वैक्सीन से करीब 100 देशों की मदद की है दोस्तों। और यूरोप दौरे में जर्मनी का पहला पड़ाव पीएम मोदी के लिए बेहद खास रहा। यहां पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय मूल के लोगों ने पूरे शहर को सजा दिया। प्रधानमंत्री ने वहां प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और दुनिया में बढ़ती भारत की ताकत में उनके योगदान के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया। बर्लिन में बजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम का डंका। स्वागत के लिए उमड़े प्रवासी भारतीय। हर तरफ मोदी मोदी के नाम की गूंज। ये बर्लिन की धरती पर भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत की तस्वीरें हैं, जहां सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि नए भारत के नए विजन की अगुवाई की जा रही है। यूरोप दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी जब जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे तो वहां उनकी अगुवाई के लिए मानो पूरा जर्मनी ही उमड़ पड़ा। चारों तरफ मोदी मोदी के नारे, ढोल नगाड़ों की थाप और अपने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बेताब जर्मनी के प्रवासी भारतीयों से बर्लिन की सड़कें जैम हो गई। एयरपोर्ट से होटल तक के रास्ते में पीएम के स्वागत के लिए जगह जगह इंतजाम देखे गए। तो वहीं होटल के बाहर का नजारा तो किसी त्योहार से कम नहीं था। पारंपरिक कपड़ों में सजे प्रवासी भारतीयों की एक टोली ने पीएम के स्वागत के लिए जोरदार ढोल बजाए।
क्या बनाया तुमने? अच्छा। वहां पहुंचे बच्चों से पीएम ने काफी देर बात की, जिनमें एक बच्ची वहां अपने हाथ से पीएम के लिए उनकी तस्वीर बनाकर लाई। वहीं एक और बच्चे ने पीएम के स्वागत में देशभक्ति का गाना पेश किया। आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर सबका में ही ले लो। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। वाह बढ़िया। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से नजारा त्योहार जैसा हो गया। वहां जर्मनी की सेना ने प्रधानमंत्री मोदी को सलामी दी और फिर पीएम जर्मनी में रहने वाले भारतीयों से मिलने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। जर्मनी पहुंचे दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में शुमार प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिसके बाद पीएम जर्मनी के तमाम मंत्रियों से मिले। और उसके बाद जर्मनी में रहने वाले प्रवासी भारतीयों से पीएम ने अपने दिल की बात कही। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। जहां प्रधानमंत्री के इंतजार में बैठे हजारों लोग उनके आते ही भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। जर्मनी में बसे भारतीयों से बात करते हुए पीएम मोदी ने दुनिया की हर समस्या से निपटने के लिए भारत को पूरी तरह तैयार बताया। साथ ही ये भी कहा कि भारत हमेशा संकट का सॉल्यूशन लेकर आया है। जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। जो संकट लेके आते हैं, संकट उनको मुबारक। सॉल्यूशन लेकर के हम आते हैं, दुनिया का चाय चयकार हो जाता है। यही दोस्तों, यही नया भारत है, यही नए भारत की ताकत है। हालांकि प्रधानमंत्री ने यहाँ भी अपने अंदाज में विरोधियों को निशाने पर लेने का मौका नहीं छोड़ा। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। यूरोप के दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला दिन था, जहां जर्मनी में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। तय कार्यक्रम के मुताबिक इसके बाद वो डेनमार्क में होने वाले शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। साथ ही पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात करेंगे। और प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के बाद जर्मनी में भारतीय मूल के लोग बेहद जोश में दिखे और उनसे बात की मेरी सहयोगी जसप्रीत कौर ने। इस वक्त हम बर्लिन में हैं। पीएम मोदी ने यहाँ पर प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं इंडिया से हूँ, पंजाब से। यहाँ पे बर्लिन में रहता हूँ। जब मुझे पता चला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी यहाँ आ रहे हैं तो हम बहुत हमें खुशी हुई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो हम तभी से प्रोग्राम बनाया कि जरूर जाएंगे। कैसे उनका वेलकम किया? वेलकम हमने भारत माता की जय, जो उनको नारे पसंद है, हमने बोल गए भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब हमने किया। और हमें बहुत खुशी हुई। यहाँ आप देख सकते हो कि कितनी हमारी कम्युनिटी खड़ी है। और उन्होंने जो मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों के लिए काम किया है वो आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। भारत माता के। और इसी वजह से वो कहीं भी जाएंगे जर्मन में, हम वहाँ जरूर पहुँचेंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम उनको कम से कम देख पाएं, उनकी झलक आज आपकी तमन्ना पूरी हो गई? जी।
मोदी जी से मिलके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि मुझे ही नहीं सारे भारतवासी और सबको बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता हुई। मेरे हिसाब से वो एक सिर्फ भारत के लीडर नहीं रहे, अब वो ग्लोबल लीडर बन चुके हैं इस टाइम में। और रूस और यूक्रेन महायुद्ध के बीच से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्वी यूक्रेन से खबर आ रही है, यूक्रेन ने रूस की सेना पर हमले का एक वीडियो अब जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन की सेना ने मिसाइल के हमले से रूस के एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट ट्रक को उड़ा दिया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की ओर से जारी किया गया है, जो ड्रोन कैमरे से शूट किया गया है, जिसमें एक इमारत के पास खड़े ट्रक पर मिसाइल गिरते ही धुएं का बड़ा बवंडर आसमान में साफ उठता दिखाई दे रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, वीडियो एक के बाद एक कई सारे जारी किए जा रहे हैं और रूस पर यूक्रेन का ये बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि रूस का ये मिलिट्री ट्रक यहां पर खड़ा था और तभी अचानक यूक्रेन की तरफ से उस पर मिसाइल दाग दी जाती है। और यूक्रेन के खार्किव में रूस का जबरदस्त हमला जारी है। खार्किव में मौजूद न्यूज 18 रिपोर्टर जनक दवे ने ऐसे ही एक हमले के बीच से लाइव रिपोर्ट भेजी है। अभी एक बड़ी आवाज यहाँ पर धमाका सुनाई दिया है। एंटोनी जरा गाड़ी रोकिए, जरा गाड़ी रोकिए, स्टॉप सिकार। पंकज जरा पीछे देखिए, ये एक धमाका हुआ है। अरे ये उसके मुताबिक यहाँ पर ये जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग चल रही है, उसमें किसी कोई टैंक को या किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ सीधे निशाना बनाया गया है, जहाँ पर ये काला धुआं दिख रहा है। ये फ्यूल जब ज़्यादा होता है या अंदर एम्यूनेशन होता है, तभी इस तरीके का धमाका दिखता है। पंकज जरा आगे आइए, जरा और तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ से। ये देखिए, और आगे आएंगे तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा। काले बादल यहाँ पर बन गए हैं और ये दिख रहा है ये इस इलाके में। ये देखिए, लगातार इस इलाके में शेलिंग हो रही है सुबह से और ये धमाके के चलते ये पूरे काले बादल मंडराते दिख रहे हैं। ये वो लास्ट पोस्ट है खार्किव का, जहाँ पर ये धमाका हुआ है और आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर खार्किव में जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग चल रही है उसकी लाइव तस्वीरें कि कैसे एक दूसरे को निशाना बना रही है। आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ शेल्स गिर रहे हैं, एक दूसरे पर यहाँ पर बमबारी हो रही है, इससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि इस इलाके में अभी हालात कैसे हैं। यहाँ पर ये देखिए, पंकज ध्यान रखिएगा, आगे देखिए अभी भी स्थिति वहाँ पर काले वजह से बादल बन गए हैं। शेलिंग अभी भी लगातार जारी है, आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पर, हम सुनाने की कोशिश करेंगे आपको भी। हर जगह पे आप अगर पूरा देखें तो शेलिंग वहाँ पर हो रही है और काले काले बादल यहाँ कहें वो बन गए हैं, धुआं निकल रहा है। ये साफ तौर पे दिख रहा है कि कोई ना कोई या तो आर्टिलरी बड़ी है उसको निशाना बनाया गया है और उसी के चलते जब एम्यूनेशन होता है तभी इस तरीके के बादल यहाँ पर देखते हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर ये सीधी तस्वीरें एग्जैक्ट वॉर जोन से, जहाँ पर खार्किव में यूक्रेन और रूस के सेना के बीच में जो जंग जारी है उसकी तस्वीरें कैमरामैन पंकज तोमर हम न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को पहुँचा रहे हैं। और देख, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 2 महीने से ज्यादा हो गए। अब तक रूस ने यूक्रेन के सिर्फ 2 शहरों मारियोपोल और खेरसोन पर ही कब्जे का दावा किया, यानी यूक्रेन की सेना की तरफ से उसे कड़ी टक्कर मिली। लेकिन अब रूस की सेना की तरफ से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले तेज कर दिए गए। रूस की सेना ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के एक दस्ते का वीडियो जारी किया, जिसने यूक्रेन के कई इलाकों में जोरदार हमले किए, जिसके लिए रूस के खतरनाक का-52 लड़ाकू हेलीकॉप्टर में पहले एक के बाद एक कई रॉकेट लोड किए गए और फिर हमले के लिए तैयार होते ही लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के दस्ते ने यूक्रेन की सेना के ठिकानों की तरफ उड़ान भरी। इसके बाद जैसे ही टारगेट सेट हुआ, हेलीकॉप्टर से ताबड़तोड़ रॉकेट की बारिश कर दी गई। इसी तरह एक दूसरे हेलीकॉप्टर ने भी यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर एक के बाद एक कई रॉकेट दाग दिए। रूस के मुताबिक उनके इस हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने पूरी तरह बर्बाद हो गए, जबकि रूस ने ओडेसा में भी यूक्रेन की सेना के हथियारों के एक गुप्त ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। इसके लिए रूसी सेना ने अपने बेहद खतरनाक P-800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसे काला सागर के तट से लॉन्च किया गया। रूस की सेना ने जैसे ही मिसाइल को हमले के लिए लॉन्च किया, वो पहले तेजी से आसमान की तरफ उठी और फिर निशाने की तरफ रवाना हो गई। रूस के मुताबिक उसकी सेना को ओडेसा में यूक्रेन के हथियारों के एक ऐसे गोदाम का पता चला जिसमें उसने अमेरिका और यूरोप के देशों से मिले हथियार रखे हुए थे, और हथियारों के उस गोदाम का पता चलते ही रूस ने P-800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर उसे बर्बाद कर दिया। और रूस ने यह दावा भी किया कि उसके हमले में यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने की हवाई पट्टी भी पूरी तरह नेस्त नाबूद हो गई।
क्योंकि रूस ने जिस क्रूज मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया वो बेहद ही घातक है और ओनिक्स मिसाइल की टारगेट को ढूंढ लेने की क्षमता ऐसी है कि इसे दागो और भूल जाओ वाली कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब अगर एक बार इस मिसाइल में टारगेट सेट कर दिया जाए तो फिर ये उसे तबाह करके ही रहती है। और इसके इतना सटीक होने की वजह यह है कि दागे जाने के वक्त ये सैटेलाइट के सिग्नल की मदद से टारगेट की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही ये निशाने के करीब पहुंचती है इसका रडार सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है जो टारगेट की सही लोकेशन बताने में मिसाइल की मदद करता है। यही वजह है कि हमले में इस मिसाइल से गलती की संभावना नहीं के बराबर होती है। रूस की इस खतरनाक ओनिक्स मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक, जो अपने साथ 200 से 250 किलो विस्फोटक ले जा सकती है, जो एक बड़े इलाके को आसानी से तबाह कर देता है। मुंबई में सांसद नवनीत राणा के फ्लैट पर बीएमसी ने लगाया नोटिस। मुंबई के खार इलाके में मौजूद सांसद के फ्लैट में अवैध निर्माण का आरोप। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की जमानत पर 5 मई को होगी सुनवाई। नवाब मलिक ने खराब सेहत का हवाला देकर लगाई है जमानत अर्जी। फिलहाल मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती है नवाब मलिक। लाउडस्पीकर विवाद पर राज ठाकरे ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को आज महाआरती करने से मना किया। राज ठाकरे ने ट्वीट करके कहा कि वो लाउडस्पीकर को लेकर आगे की रणनीति सोशल मीडिया पर जारी करेंगे। रूस ने यूक्रेन पर अपने ताकतवर मिसाइल सिस्टम इस्कंदर से हमले तेज कर दिए। इसका वीडियो भी जो उसने जारी किया, हालांकि उसने ये नहीं बताया कि ये हमले किस जगह किए गए, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूसी सेना के जवान इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को हमले के लिए तैयार करते दिखे और सभी तैयारियां पूरी होने के बाद जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे एक जवान ने कुछ बटन दबाए, सिस्टम में लोड की गई मिसाइल लॉन्च की पोजीशन पर आ गई और फिर तेज रोशनी उठने के साथ ही मिसाइल ने तय टारगेट की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद जब मिसाइल पूरी रफ्तार के साथ दुश्मन के ठिकाने पर गिरी तो वहां जोरदार धमाके के साथ आग का एक बड़ा गोला उठता दिखाई दिया और वहां धूल और धुएं का भयानक गुबार फैल गया। रूस ने इस्कंदर से दागी गई गाइडेड मिसाइलों के जरिए यूक्रेन की सेना की एक कमांड पोस्ट और हथियारों के बड़े गोदाम को तबाह करने का दावा किया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अब यूक्रेन की मदद का बदला लेने के लिए पुतिन अपने खूंखार दस्ते को ब्रिटेन में तबाही मचाने भेज सकते हैं और दावा है कि ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों ने पुतिन के इस सीक्रेट प्लान को लेकर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आगाह भी कर दिया और उन्हें बताया गया कि रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के एजेंट ब्रिटेन में घुसकर इन हमलों को अंजाम दे सकते हैं। खबर है कि इस चेतावनी के बाद ब्रिटेन सरकार अलर्ट हो गई और उसने बाहर से आने वाले सभी लोगों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। यही नहीं, दावा तो यह भी है कि इन हमलों की आशंकाओं के बीच ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां भी हरकत में आ गईं और उनके जासूसों ने पुतिन के प्लान की सटीक जानकारी जुटाने के लिए यूरोप के देशों में अपने सहयोगियों से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इन हमलों में मदद के लिए पुतिन की साइबर आर्मी पहले ही मोर्चा संभाल चुकी है और उसने इन हमलों के लिए साइबर अटैक के जरिए ब्रिटेन में फंड जुटाने का काम शुरू कर दिया। खबर है कि इस फंड की मदद से पुतिन के खूंखार लड़ाके ब्रिटेन के अलगाववादी संगठनों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे और उनके साथ मिलकर ब्रिटेन के अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशनों और दूसरे अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की साइबर आर्मी को इन हमलों से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की छवि खराब करने का भी जिम्मा सौंपा गया, जिसके लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड कर यूक्रेन पर रूस के हमले को सही ठहराने और उसे ब्रिटेन की ओर से मिल रही मदद को गलत ठहराने की कोशिश शुरू कर दी गई। इमरान खान की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को ईद के बाद कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उन पर पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ विवादास्पद नारेबाजी करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राज ठाकरे की सभा के बाद एमएनएस नेता जमीर सिकंदर ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने राज ठाकरे पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। दिल्ली के पास नोएडा के एक रेस्टोरेंट में एक आदमी पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें वो घायल हो गया। इस हमले का आरोप रेस्टोरेंट के कुछ कर्मचारियों पर लगा। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और रूस और यूक्रेन की महाजंग के बीच यूक्रेन ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने ड्रोन अटैक के जरिए रूस के स्ट्रेला 10 एसएम मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि रूस का ये मिसाइल सिस्टम ब्लैक में स्नेक आइलैंड पर मौजूद था, जिसे यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन के जरिए हमले में तबाह कर दिया। और यूक्रेन की ओर से जारी इस वीडियो में टारगेट पर हमला होते ही रूस का एसएम यानी कि सैम मिसाइल सिस्टम बुरी तरह से बर्बाद होता नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से ड्रोन के जरिए इसको चिन्हित करके उसके बाद नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई।
और रूसी बॉर्डर के पास यूक्रेन के खार्किव पर पुतिन की सेना लगातार हमले कर रही है। खार्किव के आखिरी गांव में रूस के हमलों के बीच से न्यूज़ 18 रिपोर्टर जनक दवे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में लगातार जंग जारी है। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है खार्किव की वो पोस्ट पर। सामने आपको देख रहे हैं धुआं लगातार दिख रहा है, वहां पर शेल गिराए गए हैं। कैमरामैन पंकज तोमर आपको यहां की तस्वीरें दिखाएंगे। न्यूज़ 18 इंडिया यहां पर पहुंचा है और देखिए लगातार ये बॉर्डर जो आपको सामने दिख रही है, ये आखिरी गाँव कह लीजिए जहाँ पर यूक्रेन पोस्ट है, यूक्रेन का कब्जा है। सामने लगातार शेलिंग हो रही है, धमाकों के बाद धमाके, एक के बाद एक धमाके यहाँ पर सुने जा रहे हैं। लगातार शेलिंग हम आए उसके बाद से भी जारी है, उससे पहले भी ये धमाके यहाँ पर सुने जा रहे थे जब हम यहाँ तक पहुंचे। और ये ऊंचाई पर ये इलाका है पूरा खार्किव का, और एक जगह पर फतह पाने के लिए, कब्जा पाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ लगातार बॉम्ब शेलिंग की जा रही है। चाहे वो यूक्रेन की ओर से सामने रिटेलिएट किया जा रहा हो, चाहे रशिया की ओर से वहां से सामने छोड़ा जाए। हम जहां पर खड़े हैं वो भी काफी जो वॉर जोन का इलाका है वहीं पे है। अब देखिए हम जहां खड़े हैं उसके थोड़ी ही दूर ही गाड़ियों को इस तरीके से शेलिंग से निशाना बनाया गया। उसके साथ साथ जो मकान थे इस गाँव के उसको भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, कैमरामैन पंकज तोमर आपको दिखाएंगे, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उसके थोड़ी ही दूर यहाँ पर आके यहाँ पर मिसाइल गिरी और वहाँ पे आप देख सकते हैं ये गड्ढा है। पूरी तरीके से कहें कि एक नुकसान पहुंचाने के लिए, एक दूसरे पर कहें फतेह हासिल करने के लिए, जीतने के लिए लगातार शेलिंग जारी है। धुआं आपको दिख रहा है, अभी थोड़ी देर में आपको आवाजें भी यहाँ पर सुनाई देगी कि इस इलाके में कैसे बम्बार्डिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है लगातार एक दूसरे पर कहें कि जीतने के लिए, ये इलाके पर कब्जा पाने के लिए, क्योंकि खार्किव वॉर जोन इलाका है पूरा और यहाँ पर रशिया की ओर से लगातार शेलिंग जा रही है। सामने यूक्रेन की ओर से उनको डिफेंस किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है रूसी सेना को, चूंकि पहले जहां तक ये गांव तक कब्जा रूसी सेना ने कर लिया था, लेकिन फिर यूक्रेन ने रूसी सेना को पीछे खदेड़ा। लेकिन ये एग्जैक्ट एक्चुअल लाइन जिसको कहें हम, जहां पर न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है और आपको ये तस्वीरें पहुंचा रहा है इस इलाके में जहां पर लगातार शेलिंग हो रही है, एक के बाद एक चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है और ये धुआं जहां पर दिख रहा है वहां पर बड़ा कोई नुकसान पहुंचा है, ये उसका सबूत है। और इसी के चलते इस इलाके में लगातार बॉम्बार्डिंग, देखिए शेलिंग लगातार जारी है, एक के बाद एक धमाकों की आवाज यहाँ पर सुनाई दे रही है। यहाँ खड़ा रहना खतरे से खाली नहीं। देखिए ये भी आवाज आई अभी। पूरा कह लीजिए इलाका, अभी इस इलाके में लगातार शेलिंग के चलते नुकसान भी काफी पहुंचा है। तो ये वॉर जोन का जो आखिरी पोस्ट जिसे कहें जहां यूक्रेन की सेना अभी रूस से मुकाबला कर रही है, वहां की ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया आपको स्क्रीन पर ये तस्वीरें यहां से दिखा रहा है कि कैसे दोनों सेनाओं के बीच में आपसी लड़ाई या जंग कहे लंबे समय से चल रही है। एक दूसरे पर यहाँ पर गोले दागे जा रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की एक ही मंशा, फतेह हासिल करना इस इलाकों में, और ये साफ तौर पर इन तस्वीरों में दिख रहा है। रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने धमकी दी कि अगर पुतिन की सेना चाहे तो वो ब्रिटेन को समुद्र में डुबो सकती। यही नहीं, इस चैनल पर रूस के संभावित हमले को वीडियो के जरिए दिखाया भी गया और दावा किया गया कि इस जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे ब्रिटेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यही नहीं, इस न्यूज चैनल के एंकर ने धमकी दी कि अगर रूस चाहे तो वो परमाणु बम दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमात से ब्रिटेन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा रूसी सेना अपनी दूसरी रणनीति के तहत हमले के लिए पानी के अंदर चलने वाले पोसेidon ड्रोन को भी इस्तेमाल कर सकती है, जो समुद्र के अंदर परमाणु बम गिराने की भी ताकत रखता है। रूसी चैनल के मुताबिक इस ड्रोन से अगर ब्रिटेन के नजदीक समंदर में हमला किया गया तो सुनामी जैसी भयानक लहरें उठेंगी, जो 1600 फीट से भी ज्यादा ऊंची होंगी और ये विकराल लहरें पूरे ब्रिटेन को डुबो देंगी। इतना ही नहीं, रूसी चैनल ने यह दावा भी कर दिया कि इसके बाद दुनिया के नक्शे से ब्रिटेन का नामो निशान मिट जाएगा। रूस की ओर से लगातार मिल रही परमाणु हमले की धमकियों पर ब्रिटेन की मीडिया ने भी पलटवार किया और परमाणु युद्ध छिड़ने पर रूस को तबाह करने की चेतावनी दे डाली। और ये चेतावनी दी लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड से जुड़े रक्षा विशेषज्ञ रॉबर्ट फॉक्स ने, जिन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान रूस की परमाणु धमकियों पर पूछे सवाल पर साफ कर दिया कि मौजूदा समय में पुतिन के लिए परमाणु मिसाइल दागना आसान नहीं होगा और धमकी दे दी कि इसके बावजूद अगर उन्होंने ऐसी कोई गलती की तो ब्रिटेन भी रूस को तबाह कर देगा।
यही नहीं, ब्रिटिश मीडिया ने रूस की परमाणु धमकियों को यूक्रेन में ब्रिटेन की मदद से मिल रही नाकामी की बौखलाहट बता दिया। असल में पुतिन के साथ ही अब रूसी मीडिया भी ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। यही वजह है कि ब्रिटेन की ओर से भी रूस की धमकियों पर पलटवार करने के लिए वहां के मीडिया ने भी मोर्चा संभाल लिया। और वहीं यूक्रेन में जारी जंग का विरोध दुनिया के कई देशों में देखने को अब लगातार मिलने लगा है, जिनमें एक एस्टोनिया भी शामिल हो गया है। वहां राजधानी तल्लिन में लोगों ने रूस के दूतावास के सामने प्रदर्शन किया और यूक्रेन में रूस की फौज के रवैये के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जहां उन्होंने रूस के दूतावास को यूक्रेन के झंडों से ढक दिया। साथ ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन के विरोध में कई बैनर और पोस्टर भी वहां लाकर रखे। किसी ने पुतिन की तुलना हिटलर से की तो किसी ने निर्दयी हत्यारा कहा। एक पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लाल रंग से स्टॉप पुतिन लिखा नजर आया, तो एक जगह पुतिन की तस्वीर के साथ डस्टबिन बना नजर आया। इसके अलावा यूक्रेन की तरफ से जान गंवाने वालों के लिए वहाँ लोगों ने फूल रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। और टीकमगढ़ में ट्रेन से महिला को नीचे फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से पुलिस ने चलती ट्रेन से महिला को नीचे फेंकने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वारदात 27 अप्रैल की है। आरोप है कि बागेश्वर धाम ट्रेन में आरोपी ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया। बिहार के भागलपुर में कुछ बदमाश सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर बम फेंककर फरार हो गए। बम फटते ही आसपास हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। नोएडा के एक रेस्टोरेंट में खाने के विवाद में एक ग्राहक पर चाकू से हमला कर दिया गया। चाकू से हमले का आरोप रेस्टोरेंट के मालिक और कर्मचारियों पर लगा है। वारदात में 2 लोगों को चोटें आई हैं। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और उधर रूस के हमले में पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में एक स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया है। बताया गया कि रूस का निशाना बना स्कूल 19वीं सदी में बनाया गया था और जहां हमले के बाद इमारत का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई साफ दिखाई दी, जबकि काले धुएं ने इमारत को पूरी तरह ढक दिया। असल में रूसी सेना का पूरा ध्यान इस वक्त पूर्वी यूक्रेन पर है, जिस वजह से वहां उसके हमले और ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में उसने यूक्रेन की इस ऐतिहासिक स्कूल को भी निशाना बनाया। रूस के इस हमले में यूक्रेन की ये ऐतिहासिक पहचान बर्बाद हो गई है। जंग शुरू होने के बाद जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ा था, उसके बाद कई बार सवाल उठे कि कहीं ताइवान के साथ भी ऐसा ना हो जाए और वो भी चीन के हाथों वैसे ही बर्बाद हो जाए जैसे रूस के हाथों यूक्रेन हुआ। 24 फरवरी के बाद बाइडेन से इस बारे में कभी घुमा फिरा कर तो कभी सीधा सवाल भी पूछा गया था। खुद ताइवान ने ये जताने की कोशिश की थी कि अगर चीन के साथ जंग जैसे हालात बने तो अमेरिका क्या करेगा। यही नहीं, अब तो ताइवान अमेरिका से उखड़ा उखड़ा नजर भी आने लगा है। अल अरबिया न्यूज नाम की वेबसाइट ने लिखा कि ताइवान अमेरिका को छोड़कर हथियारों का दूसरा सप्लायर ढूंढ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने उससे कहा है कि ज्यादा डिमांड की वजह से वो उसे होवित्जर तोपें समय पर नहीं दे पाएगा। अमेरिका ये डिलीवरी 2023 तक करने वाला था, लेकिन अब वो 2026 तक का समय मांग रहा है, मतलब 3 साल का वक्त। जबकि मौजूदा हालात में ताइवान कोई सुरक्षा से समझौते का रिस्क नहीं लेना चाहता और इसीलिए वो दूसरे सप्लायर की तलाश में जुट चुका है। यूक्रेन जंग के बाद वो ये समझ चुका है कि उसे युद्ध खुद के बलबूते पर लड़ना होगा, इसीलिए वो अपने हथियारों की खेप बढ़ा रहा है, क्योंकि चीन ताइवान को परेशान करने का, वहां घुसपैठ करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। और खबर है कि एक बार फिर उसके लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में घुस गए। ताइवान की मीडिया ने दावा किया कि 30 अप्रैल को सुबह करीब 9 बजे चीन के 2 फाइटर प्लेन उसकी सीमा में घुसे। इसके बाद ताइवान ने भी जवाब दिया और अपने लड़ाकू विमान आसमान में छोड़ दिए, जिसके बाद चीन के लड़ाकू विमान वापस चले गए। ताइवान का कहना है कि पिछले 78 दिनों में चीन के करीब 350 विमानों ने ताइवान की एयर स्पेस में घुसपैठ की। यूक्रेन के बोरोदियांका में रूस की बमबारी के बाद शहर के ज्यादातर इलाके खंडर में तब्दील हो गए। हमले के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें कई इमारतें पूरी तरह बर्बाद नजर आईं। रूस के हमले कितने जोरदार रहे होंगे इसका अंदाजा टूटी बिल्डिंगों को देखकर लगाया जा सकता है। कई इमारतें तो बमबारी के बाद जली दिखी और शहर के कुछ हिस्सों में सन्नाटा पसरा नजर आया। वहीं रूसी हमले के डर से बोरोदियांका के कई लोग अपने घरों को छोड़ते दिखाई दिए। सामान एक एक करके घर से बाहर निकाल कर कहीं और रहने की अब जो व्यवस्था है वो की जा रही है। यही नहीं, जो लोग शहर में फंसे हैं उन्हें खाने पीने की चीजों के लिए तरसना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि राहत सामग्री भी अब कम पड़ने लगी है। सामने आई तस्वीरों में मदद पाने के लिए लोगों की लंबी कतार दिखाई दी। सभी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बताया गया कि बोरोदियांका के अलावा दूसरे शहरों के लोग अब यूक्रेन में मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं।